आज की क्लास में देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 6.4 में 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक हल किया है। इसमें देखेंगे 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA का मध्यबिंदु DEF है। तो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग एक प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज। ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग समरूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC, इनके मध्यबिंदु दिए गए हैं क्रमशः D, E और F। राइट, अब इसको मिला देंगे तो त्रिभुज DEF हमारा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखिए 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला बना है 5। क्लियर। देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि DEF क्रमशः AB BC और CA का क्या है, मध्य बिंदु है। राइट है बात। ये देखिए दिया गया है कि इनका मध्य बिंदु DEF है। क्लियर। मध्य बिंदु है, इसका मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसको आधा आधा विभाजित करेगा। ये मध्य बिंदु है तो इधर भी आधा आधा होगा और ये मध्य बिंदु है तो इधर भी आधा आधा होगा। क्लियर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका अनुपात मतलब यही आपको ज्ञात करना है। अब इसमें हम देखेंगे इसको ज्ञात कैसे करें। DEF हमारा ये त्रिभुज है और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज है। क्लियर। देखिए इसमें और त्रिभुज दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो पहले हम देखें इस त्रिभुज में ADF और ABC, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, इसको हम देखेंगे। आप पहला प्रमेय पढ़े हैं कि अगर भुजाएं आपकी क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए तो ये भुजा इसके समांतर हो जाता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया ही गया है कि ये दोनों मध्यबिंदु है, मध्यबिंदु है तो ये आधा आधा हो गया, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा ही। जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए दोनों त्रिभुज हम देखें ADF और ABC में। चलिए इसको लिखेंगे प्रमाण में। पहले तो हम ये कर लें कि ये अनुपात AD/BD, देखिए AD/BD बराबर क्या आएगा, AD/BD। आप AD और BD देखेंगे तो AD और BD क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये मध्यबिंदु है। मध्यबिंदु है तो इसको आधा आधा विभाजित करेगा। तो ये आपका इसको हम लिख सकते हैं AD/AD, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। इसका अनुपात निकाले AF/FC, AF/FC। ठीक है। AF/FC देखेंगे AF और FC भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है इसका मध्य बिंदु है। तो इसको हम लिख देंगे AF/AF, कैंसिल होकर ये भी 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में AD/BD बराबर AF/FC, AD/BD बराबर AF/FC। जब ये भुजा समानुपात में है हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर होगा। क्लियर ना। इसको हम लिख देंगे, अतः प्रमेय से DF समांतर BC। क्लियर है बात। जब ये भुजा इसके समांतर हो गया है तो आप इस कोण को इसके बराबर दिखा सकते हैं एकांतर कोण से, संगत कोण से। कैसा संगत कोण, यदि दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो इस पे बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी इसका संगत कोण हो जाएगा। क्लियर ना। ये भी एक समांतर रेखा के बीच बन रहा है तो ये कोण इसके बराबर, ये भी कैसा कोण हो जाएगा, संगत कोण। राइट ना। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे देखें त्रिभुज ADF और त्रिभुज ABC में
ADF और ABC, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज। ये कोण देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो इसको हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A कैसा, उभयनिष्ठ है। अब इसका नाम रख दें कोण ADF, कोण ADF बराबर कोण, ये आपका इसके बराबर है ABC, ABC कैसे, एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण। ये क्या है, ऐसा आप लिखिए, संगत कोण लिखने से अच्छा है कि यहाँ आप लिख देंगे चूंकि DF समांतर BC। ये बात, जब ये इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर संगत कोण से, और इस प्रकार से ये भी बराबर कोण AFD बराबर कोण ACB, ये भी कैसे, चूंकि DF समांतर BC। जब दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज को हम क्या लिख सकते हैं, समरूप। इसलिए त्रिभुज ADF समरूप त्रिभुज ABC। कैसे समरूप हो गया ये, कोण 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 से। क्लियर। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम जानते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। अतः हम लिख देंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, इस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा ले ले AD बटे बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा ले ले AB, इसका स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या, इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं x, क्या मान ले रहे हैं x। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, इसको हमने क्या मान लिए x। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए AD और AB में क्या संबंध है, AD क्या है, AB का आधा है, इसका मतलब AB के स्थान पे हम 2AD लिख सकते हैं। AD बटे AB के स्थान पे 2AD, राइट। जैसे ये आपका आधा आधा है, अगर ये 2 है, ये पूरा 4 होगा ना, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका हम 2 गुना। इसी प्रकार से AB को लिखें AD का 2 गुना, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1/4। अच्छा एक सीधा पक्षांतर करें, गुणा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF ये कितना आएगा, यहाँ पे बचा एक ना, 1/4 होगा, 1/4, x का गुणा हो गया तो x/4 आ गया। चलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए कितना, x/4, राइट। यहाँ तक आप इसी प्रकार आप देखेंगे, अगर ये भुजा लिया जाए तो ये भुजा इसके समांतर होगा, तो इसका इसके साथ अनुपात बराबर होगा, इसका इसके साथ अनुपात बराबर, इसका मतलब ये त्रिभुज भी क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, x/4, और ये त्रिभुज लेंगे तो ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, ये भी x/4 आएगा। आगे बात समझ में, हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार आप देखिए, एक बार केवल निकालिए, अगर सेम कंडीशन बन रहा है तो उसको आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे वहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार करके आप आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF बराबर x/4 इसका, और DBC ये B है, DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा, x/4। क्लियर। अब देखिए आप, अगर हम ABC का क्षेत्रफल देखें, ABC का क्षेत्रफल अकेले किसके किसके बराबर हो सकता है, इसका क्षेत्रफल जोड़े, इसका क्षेत्रफल जोड़े, इसका क्षेत्रफल जोड़े और इसका, मतलब चारों छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब जाके ABC के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। सारी बात समझ में, तो चारों का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे, उसके बराबर रख देंगे, किसके बराबर, ABC के क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका नाम क्या रख दें, ADF का क्षेत्रफल प्लस इसका नाम हो गया ECF का क्षेत्रफल प्लस इसका नाम क्या है,
डी बी एफ का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले का नाम क्या है, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर चारों त्रिभुज आप 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। बड़ा वाले का क्या नाम है, ए बी सी। क्लियर। आप देखिए इसका मान हमने कितना निकाला है, x/4, ये x/4। इसका मान कितना निकाला है, ये भी x/4। ये कितना आया है, ये भी x/4। यहाँ देखिए निकालें, इसका क्षेत्रफल नहीं मालूम है, डी ई एफ बराबर ए बी सी का। ए बी सी का देखिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, x। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चूंकि ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपने x मान लिया है। क्लियर। यहाँ पे आप रख लीजिएगा। अब देखिए ये तीनों जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 3x/4। इसको उधर पक्षांतर कर दें तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, इधर x है, ये 3x/4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x/4। क्लियर। इसको देखिए घटाया जाए तो क्या आएगा, 4 के 4, 4 में 3 गया 1, मतलब 1/4 आ जाएगा। क्लियर। x को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका बटे हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, ये x इधर लाएंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे x बराबर 1/4। आप x को क्या माने हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो x के स्थान क्या रखेंगे, ए बी सी। ये हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/4। तो इसका अनुपात कितना आएगा, 1/4। यही हमारा क्या है, आंसर। इसी का मान ज्ञात करना था। तो आप क्या करेंगे, चारों क्षेत्रफल का चारों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर चारों जोड़ के बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कर देंगे तो अनुपात आपका प्राप्त हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, छोटे वाले त्रिभुज का समरूप करके, एक त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ समरूप कर लीजिए, वहां से अनुपात आप ज्ञात कर लीजिए। उसी प्रकार अन्य त्रिभुज का भी लिख लीजिए। क्लियर। देखते हैं अगला है 6वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग अनुपात का वर्ग होता है। देखिए ऐसे है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। इसकी एक माध्यिका है ए डी। क्लियर। और एक त्रिभुज हम ले लें पी क्यू आर, क्या नाम इसका, पी क्यू और आर। इसकी एक माध्यिका हम क्या ले लें, पी एम। माध्यिका का मतलब ये इसको समद्विभाजित करता है। तो बात जानते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ए डी बटे पी एम के वर्ग के बराबर होता है। राइट। देखिए दिया गया है त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और ए डी और पी एम ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। राइट। ये बात बहुत जरूरी है जानना। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर होता है, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब ए डी बटे पी एम का स्क्वायर। क्लियर। चलिए हल करते हैं प्रमाण में। एक तो बात हम ये जानते हैं कि यदि हमारा त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये कैसे दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हम इनकी संगत भुजा के अनुपात, कोई भुजा ले लें, हम ए बी और पी क्यू ले रहे हैं। क्लियर। ए बी बटे पी क्यू, राइट, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग ले रहे हैं। क्लियर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया।
चलिए अब हमको लेके आना ए बी बटे पी क्यू का स्थान क्या लाना है, ए डी बटे पी एम लेकर के आना है। अब अगर हम ये त्रिभुज समरूप कर दें, छोटा छोटा त्रिभुज को समरूप करेंगे तो इनकी संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर आप ए डी बटे पी एम ला सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, समरूप लाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज हमारा समरूप है तो इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होंगे ना। तो इसको हम लिखें, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये बात फिर लिखेंगे दिया है, इसलिए इनके संगत भुजा का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। कैसे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रमेय हमारा है। इसका हम आधा कर दें, बी सी और क्यू आर का, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का आधा कर दें और क्यू आर का आधा कर दें। आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी का आधा, बी सी का आधा क्या मिलेगा, बी डी, क्या मिलेगा, बी डी, और क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा क्या मिल जाएगा, क्यू एम, राइट। अब देखिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोण बी बराबर कोण क्यू। जब आपका ये त्रिभुज समरूप है, दोनों ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो आप ये कोण इसके बराबर लिख ही सकते हैं संगत कोण से, क्योंकि आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इस त्रिभुज देखें ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में देखें ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, और इनके बीच का एक कोण बराबर है, तो दोनों छोटा छोटा त्रिभुज ये वाला और ये वाला क्या हो गया, समरूप। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अगर समझ में कैसे, भुजा कोण भुजा, क्लियर। अब ये जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इनकी संगत भुजा का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो एक कोण हम ये कोण इसके बराबर लिख ही सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, तीनों कोण बराबर कर सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू समरूप त्रिभुज का संगत कोण, राइट। अब हम देखें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। संगत भुजा का अनुपात मतलब ए बी बटे, ए बी का संगत कौन होगा, पी क्यू, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, तो ए बी का संगत क्या होगा, पी क्यू बराबर आप लिख सकते। और देखिए बी डी का संगत क्या होगा, क्यू एम, बी डी बटे, सॉरी बी डी मत लिखिए क्योंकि हमको माध्यिका चाहिए, तो ए डी बटे हम ले लें पी एम, क्यों, ए डी आपका इसके सामने है, ये कोण इसके बराबर, तो इसके सामने एक भुजा ए डी बटे पी एम, ये हो गया ए डी बटे पी एम। अब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम मिल जाएगा, तो ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, ये त्रिभुज समरूप करके इनकी संगत भुजा का अनुपात हमने बराबर कर लिया। अब हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्थान क्या रख देंगे, ए डी बटे पी एम, यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा ए डी बटे पी एम का स्क्वायर। यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। है कुछ नहीं समरूप त्रिभुज में, आप केवल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं और थोड़ा सा माध्यिका, समरूप, कोण, ये सब देखते हैं कि भुजा कौन सा लेना है, क्या लेकर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के अनुसार ही भुजा हम लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बहुत सरल क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग है उसकी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज और उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल
का आधा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग है, इस पर एक भुजा हम ले रहे हैं ये वाली, चलो ये भुजा लेते हैं, ये भुजा ले ले, ये वाली कोई भुजा ले सकते हैं। तो अगर ये भुजा ले तो इस पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, इस भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजा क्या होंगी, समान होंगी। अगर ये हमारी चतुर्भुज वर्ग ABCD है, इसका नाम रख लें E। ये समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब इसकी तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर और 60 अंश के होंगे। चलिए ये कह रहा है कि किसी भुजा पर समबाहु त्रिभुज और एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाइए। ये विकर्ण है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ये समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर हो गया, इसका नाम हम रख ले रहे हैं F। क्लियर। ये समबाहु है तो इसका मतलब इसकी भी तीनों भुजा बराबर और इसके भी तीनों कोण क्या होंगे, 60 अंश के होंगे। क्लियर। चलिए इसमें एक हम मान लेते हैं भुजा है, वर्ग की भुजा हम मान ले रहे हैं A। वर्ग की भुजा क्या मान लें, A। तो देखिए वर्ग का विकर्ण क्या आएगा, पहले ये बात हम याद करेंगे। पहले देखिए दिया क्या गया है उसको लिख लें। दिया है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, वर्ग है, और त्रिभुज DAE और त्रिभुज DFB या DBF कैसा है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विकर्ण भुजा पर क्या है क्षेत्रफल, DAE, इसका क्षेत्रफल बटे विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज DBF, इसके क्षेत्रफल का आधा, मतलब इसका अनुपात क्या है, 1/2। क्लियर ना। ये क्षेत्रफल इसका आधा है, इसका मतलब 1/2 अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रमाण में देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा ये मान लेते हैं, मान लिया जाए वर्ग की भुजा AB बराबर क्या, A। क्लियर। तो इसका विकर्ण क्या आएगा, आप बताइए, 90 अंश होता है। अगर ये भुजा A है, ये भी A है, तो ये कितना आएगा, आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय हम रख सकते हैं। तो त्रिभुज BAD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब BD का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग AD का स्क्वायर प्लस आधार है AB, दोनों का वर्ग योगफल करेंगे BD के स्क्वायर के बराबर रहेगा। AD क्या है, ये भी A है, AB क्या है, ये भी A है, तो ये हो गया 2A स्क्वायर। तो BD का मान क्या आएगा, ये BD स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो रूट में 2A स्क्वायर, 2 तो रूट में ही रहेगा, तो ये आएगा √2A। BD का मान क्या गया, √2A। ये भी आपका √2A आएगा, ये भी √2A आएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा। इधर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। क्लियर। अब देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर लें कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, समरूप दिख रहे हैं, समरूप है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश होते हैं, तो दोनों त्रिभुज जब समबाहु है तो दोनों त्रिभुज के कोण क्या होंगे, 60 अंश के होंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DEA और त्रिभुज DFB कैसे हैं, समबाहु है, ये बात दिया गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, DEA समरूप त्रिभुज DFB। कैसे, तीनों कोण 60 अंश होंगे, तो जब तीनों बराबर होगा समरूप हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण कोण कोण। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हम क्या लिखेंगे, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। अतः हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB बराबर क्या, इसकी एक त्रिभुज की एक भुजा ले लें AD और इस त्रिभुज की कोई भुजा ले लीजिए, मान लेते हैं BD, इसके वर्ग के बराबर होगा। AD और BD का मान हमको पता है,
AD का मान क्या है और BD का मान क्या है, ये आपका है DFB। AD का मान क्या है, A है, BD का मान क्या है, √2a है, इसका स्क्वायर, A और A कट गया, यहाँ एक आया, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात हमको मिलेगा DEA का क्षेत्रफल और बटे DFB का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आएगा समझे। इसका मतलब वर्ग के भुजा पर बने हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज और इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है। क्लियर। 8वें क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें भी दिया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज ABC और BD समबाहु त्रिभुज है। इसमें D क्या है, BC का मध्यबिंदु है। देखिए फिगर बनाते हैं, ये है ABC और BC का मध्यबिंदु D है। इसमें एक त्रिभुज है BDE, E कहाँ बनाए, ऊपर या नीचे बना लेंगे, कहीं बना सकते हैं। इसमें त्रिभुज ABC और BD कैसा है, समबाहु है और D क्या है, BC का मध्यबिंदु है। मध्यबिंदु है, इसका मतलब ये क्या होगा, BC का आधा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC और BDE कैसा है, समबाहु है और D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। क्लियर। यहाँ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, लिखा है ना, ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। देखिए आप जानते हैं कि चूंकि अगर त्रिभुज ABC और BDE समबाहु है, कैसा है, समबाहु है। तो समबाहु है तो तीनों कोण क्या होंगे, 60 होंगे, इसके भी तीनों 60 होंगे, इसके भी तीनों 60 होंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ये कैसे समरूप होगा, कोण 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 से, क्योंकि तीनों कोण बराबर होंगे। जब ये समरूप हो जाएगा तो हम इसके संगत भुजा का अनुपात और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते हैं प्रमेय से। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्या लिखेंगे, ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि संगत भुजा। ABC की भुजा हम BC ले लें और BC का संगत भुजा कौन हम ले लें, BD। क्या ले लें, BD। है समझे। इसके वर्ग के बराबर हो गया। इस प्रमेय है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो BC का संगत हो गया क्या, BD। आप जानते हैं BC को हम लिख सकते हैं क्या, BD का 2 गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसको लिख देंगे क्या, 2BD बटे BD, इसका स्क्वायर। कैंसिल होके 2/1 मतलब वर्ग करेंगे तो 4:1। ये आ जाएगा आंसर कौन सा, 4 नंबर। आएगा समझ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:9, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। हम सीधे सीधे जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज है ABC और PQR, ठीक, अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा कुछ हम ले लें AB बटे PQ, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4:9। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो भुजा के स्थान हम क्या रख सकते हैं, 4/9। तो इसका जब वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16:81। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका मतलब आपका चौथा आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है।